बातें ऐसी बताई हैं जिसको सुन के ऐसा लगता है कि आज लोग जिस मृग मारीचिका की ओर जा रहे हैं। अजय जी, आपने जो छोटी सी बात बताई है उसको मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी, फिर मैं अपनी बात को रखूंगी। मैं चाहूंगी कि आपने जो कुछ भी बोला है, आपका शायद म्यूट हो गया है, आप उसे ओपन करिए। तो मुझे लगता है कि आपकी जो छोटी सी बात थी वो अभी तक लोगों को यहाँ तक नहीं छू गई है, जो कि यहाँ तक छूना बहुत जरूरी है। कि लोगों को संतुष्टि नहीं है, लगता है अपने आप से संतुष्टि नहीं हो रही है, जो मुझे लग रहा है। जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जिन एथिकल वैल्यूज को, जिस नीति शास्त्र को हम पढ़ते हैं, जिस धर्म शास्त्र को हम पढ़ते हैं, जिस समाज शास्त्र को हम पढ़ते हैं, हम केवल उसे पढ़ते हैं। जब उसे गुनते हैं, जब जीवन में उसको क्रियान्वित करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहां पता चलता है कि एक नीति शास्त्र को अपने जीवन में अप्लाई करने के बाद में आपकी मनोदशा कितनी उच्चतम स्वरूप में स्थापित हुई। अब प्रश्न उठता है कि जब आप बाह्य तौर पर चीजों को लेने का प्रयास करेंगे तो आपके मुखाग्र बिंदु से वो चीजें प्रस्तुत तो हो जाएंगी, लेकिन एक बहुत गहरी बात है कि समाज तक आप जो कुछ भी कहने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो तभी उसका प्रभाव या उससे प्रेरणा प्राप्त हो पाती है जब वो आपके जीवन में हो। तो केवल हो क्या रहा है कि पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन के कारण हम किसी भी क्षेत्र में, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको लेके देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि किसी इंसान ने पढ़ाई लिखाई करके स्वयं को स्थापित कर लिया, उसने शोध कार्य किया, उसके रिसर्च पेपर छपे और उसने काफी अखबारों में लिखा, मैगजीन में लिखा, ठीक है, बहुत अच्छी फाइल बना दी, कई फाइलें उसके पास में हो गई हैं। लेकिन अगर वो ये दावा करे कि जब तक मैं जिंदा हूं ये फाइल ही बनाता रहूंगा, सारे अखबार में छपता ही रहूंगा, हिंदुस्तान का या विश्व का कोई अखबार नहीं है जिसमें मैं रोज आऊं या रोज मैं मैगजीन में छपूं या जर्नल्स में छपूं, तो ये इतनी खतरनाक स्थिति है कि इसका जो फायदा है वो समाज के वो लोग उठाते हैं जो कभी भी आपके सामने प्रकट नहीं होते। उदाहरण के लिए 2 साल में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन अपराध इतनी तेजी से बढ़े हैं और उस अपराध में सबसे बड़ी घटना है छपास, अर्थात हर आदमी 50 रुपए 100 रुपए दे के अपने आप को छापने की कंडीशन, रोज एक नई पत्रिका ऑनलाइन लॉन्च हो जाती है। अब उसके ऐसे आकर्षक नाम होते हैं और उसी पत्रिका में अब वो व्यक्ति अपने जीवन में किसी अखबार या छोटे अखबार या बड़े अखबार में उसने काम किया, अब वो जीवन के अंत में कहीं पहुंच गया, अब वो ढूंढता है कि एक बार मेरे को ISBN नंबर कहीं से प्राप्त हो जाए अपने संबंध में, तो वो ISBN नंबर वो प्राप्त कर लेता है और ISSN नंबर वो ले लेता है। तो ये दोनों की जो गठजोड़ वाली स्थिति है, वही जो छपास है वो 500 रुपए 800 रुपए 1000 रुपए में छपती रहती है और वो जो शोषक, जिसका शोषण किया जा रहा है, वो सोचता है कि शायद मैं 50 रुपए दे रहा हूं, उसको पता नहीं है भारत में कभी भी तिथि त्योहार, यहाँ की एक परंपरा है कि हम अपने जो लोग बीत चुका है, जो अतीत है, अर्थात जन्म दिवस, जन्म जयंती और पुण्यतिथि मनाने का इतना हमें शौक है कि हम पूरे जीवन हम क्या कर रहे हैं, बचपन से जीवन के अंत तक इसी में अपने आप को खत्म कर रहे हैं और इसी में 2 लाइन 4 लाइन लिख के 200-400 रुपए एक लालच दिया जाता है कि अभी आपको इसी में जुड़े रहिए, अभी आपको नई चीज मिलेगी। और पता चला कि उस समूह में उस अखबार का प्रतिदिन प्रकाशन किया जाता है, नाम होता है संस्कार मूल्य, और प्रकाशित किया जाता है वो चीजें जो संस्कार और उससे कोई उसका संबंध या सरोकार नहीं है। अगर आपने प्रतिक्रिया के स्वरूप इसका उत्तर दे भी दिया तो सिवाय आपको अपमान और दुख झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि एक मनुष्य अगर ऐसा आया है तो उसको बाहर निकाल दिया जाए। और जितना भी हिंदुस्तान में प्रसिद्धि का भूत है उसके कारण जीवन पर्यंत, अब देखिए, आम के आम और गुठली के दाम, एक जर्नल्स को, एक पत्रिका, एक मैगजीन, एक PDF बनाने के लिए 100 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए ले लिए गए और ये श्रृंखला पूरे साल भर चल रही है। एक PDF जब बन जाता है एक हफ्ते में, क्योंकि कोई ना कोई पुण्यतिथि और जन्म जयंती है, तो हिंदुस्तान में जो भावनात्मक शोषण की स्थिति है उसमें जो प्रसिद्धि का भूत है वो इतना समा जाता है कि उस इंसान को पता ही नहीं चलता है कि जीवन पर्यंत एक शोषक हमारे जीवन में हमको दुख देने के लिए उत्पन्न हो गया है और वो अपनी छपास को पूरा करने के लिए जीवन पर्यंत उनको धन देता है और धन देता ही रहता है। और वो लोग लेखक से तो ले ही रहे हैं और उसका हार्ड बाउंड छाप के, माने आम के आम और गुठली के दाम।
ऐसी स्थिति देश से बन गई है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। और ये छपास की जो प्रसिद्धि की भूत की बीमारी है, इसका फायदा उठा के ऐसे लोग फल फूल रहे हैं। कहीं से उन्होंने ये नंबर जुगाड़ लिए हैं और उस जुगाड़ करके ये शो करते हैं कि 500 साझा संकलन, 1000 साझा संकलन। तो उनसे पूछा जाए कि 1 लाख साझा संकलन के बाद आप शरीर छोड़ देंगे, इस दुनिया से आपके दिमाग में साझा संकलन छापने का भूत निकल जाएगा। ये दावा कर रहे हैं कि हम लेखक को स्थापित कर रहे हैं, वो स्थापित नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन शोषण, शोषक और शोषित के बीच में ये जो एक बहुत बड़ा दावानल है, वो इतना बिखर चुका है कि हर आदमी शोषण करवा के बहुत खुश है, और यही खुशी उसके माथे पर एक प्रसिद्धि का भूत बन के नाच रही है। जी बिल्कुल सही बोला आपने, छपास से बोला। मैंने तो आज देखा है, इतने यूट्यूब है जो कि पता नहीं कौन सा ज्ञान दे रहे हैं और कौन सा ज्ञान हम ले रहे हैं। मैं एक बात सच बताऊंगी, जब सबसे पहले मुझे अपनी सच बात बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सत्य की ओर रहना चाहती हूँ। मेरा जब पहली बार दैनिक भास्कर में नाम छपा, निश्चित है जब नाम छपता है तो बड़ी खुशी होती है। ये खुशी ऐसी होती है जो कि हमें इतना ज्यादा खुश करती है कि हम उसके बीच घूमने लगते हैं। ये जो आपने बताया राउंडिंग टू राउंडिंग एक तरह से चलने लगता है। फिर आदमी सोचता है दूसरे अखबार में, तीसरे अखबार में, मतलब उसे ये भूत जो सवार होता है, मुझे भी हुआ था। फिर कुछ लोग होते हैं, मैं कुछ लोग इसलिए बोलूंगी, वहां आत्म संयम होना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, हम ढूंढ कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर वो थोड़ी देर के लिए अपने विचारों को यहाँ रोकता है और खुद के बारे में सोचता है, तो निश्चित उसे सही उत्तर मिलता है। और उसके बाद मुझे सही उत्तर मिला कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां से हम सुख शांति सब खो सकते हैं, और ये एक ऐसा दलदल है जहां हम धंसते जाएंगे। तो मैंने आज तक कोई टीवी चैनल को ऐसा नहीं कहा कि मैं पैसा दे के आऊंगी, किसी अखबार को नहीं कहा, क्योंकि ये मेरा खुद का कमिटमेंट था। यह कमिटमेंट अगर व्यक्ति अपने आप से करे, किसी संस्था में आपको सम्मान मिल रहा है, तो आप निश्चित है दोस्तों वहां पे मत जाइए, क्योंकि ये संस्था का सम्मान नहीं है, आपका सम्मान नहीं है, संस्था का सम्मान है। रुपए का सम्मान हो रहा है, आज आपका सम्मान नहीं हो रहा। आप रगमारीचिका में ढूंढ रहे हैं अपने आप को। आप अपना सर्टिफिकेट खुद देने की कोशिश करिए, ना परिवार से लीजिए। मैं बार बार हर फीमेल को खास तौर से कहती हूँ, क्योंकि फीमेल को सिद्धि मिलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत सारा दलदल डला हुआ है। चाहे आज कोई यूनिवर्स में जाने वाला कोई लड़की और फीमेल हो, चाहे मैं कोई फिल्म हीरोइन हो, या कोई कह सकते नेता हो, इन सब के ऊपर एक ऐसा जादू चला है इस सब चीजों का। ये राहु का काल है। राहु का काल जो होता है, व्यक्ति जो होता है वो दिखता नहीं है, जो नहीं होता है वह दिखता है। आज मीडिया बिक चुका है, इसलिए बिक चुका है क्योंकि उसे भी प्रसिद्धि की भूख है। आज रेटिंग के लिए लोग जा रहे हैं कि हमारी रेटिंग ऊपर हो जाए। मतलब क्या कर रहे हैं लोग, किस लिए कर रहे हैं, ये भूत कैसे उतरेगा, इसका तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक राहु का प्रभाव रहेगा तब तक तो रहेगा। जब गुरु तत्व आता है यहाँ पर, तब व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ की संतुष्टि गुरु भी खराब करता है। अति महत्वाकांक्षा से भी लोग बाग ऐसा करते हैं, हर ग्रह से ऐसा होता है। अगर सूर्य है, तो आपको ईगो रहेगा हमेशा कि मेरे को छपना है या मुझे आगे आना है। मंगल भी सेनापति है, वह भी कहता है लड़ाई झगड़ा करके आगे आ जाएगा। आप देखिए कितने सारे जगह लोग बाग फाइटिंग करके आगे आ जाते। अच्छी चीजों में नहीं करेंगे कि आप कहीं चढ़ रहे हैं, कहीं ट्रैकिंग कर रहे हैं, वहां की प्रसिद्धि नहीं चाहिए लोगों को। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चल गए, इंस्टाग्राम में लेडीज नाच रही, जाने क्या कर रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रही है। कला आपकी क्लासिकल होना चाहिए, कला आपके मधुर में होना चाहिए, कला आपके अंदर जो भी है उसे निकालने के लिए कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ना कि आपके लिए इस तरह से कि कुछ भी हो रहा है। देखिए हीरो हीरोइन लोग को उनका प्लेटफॉर्म है, उन्हें डांस करने दीजिए, क्यों करने दीजिए, क्योंकि वो उनका फील्ड है। अगर वो शुक्र का काम कर रहे हैं तो शुक्र के कई काम है, आप म्यूजिक है, आप कई चीजें कर सकते हैं, पर लोग नहीं कर रहे हैं। जहां वाणी से एंकरिंग करना, अच्छी एंकरिंग करिए ना, अच्छी भाषा बोलिए ना, आप कुछ भी कर रहे हैं। आज इतना सारा प्रसिद्धि का जो भूत मुझे दिखाई दिया, सही ज्ञान नहीं मिल रहा है लोगों को, बहुत कंफ्यूज है लोग बाग, कौन सा चैनल देखे, कौन सा नहीं देखे, कौन सा यूट्यूब देखे नहीं देखे, कोरोना की कौन सी दवाई सही है, कौन सी गलत है। आज इतना बिखर गया व्यक्ति। एक दिन ऐसा आएगा जय जी, मैं यहाँ इस मन से बोल रही हूँ
कि सब लोग सब कुछ देखना बंद कर देंगे, आखिरी में वो रेडियो पे आ जाएंगे और वहीं से फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी, जो कि अब खत्म हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि लोगों के अंदर अभी मानवता बची है। आप लोग अगर फीमेल्स डे है वहां जाएंगी स्टेज में, आपको ये इनाम मिल रहा है, आपको ये मैंने कितने सर्टिफिकेट इसलिए नहीं छोड़े हैं, मुझे ऐसा लगा मैं उस लायक नहीं हूँ तो मुझे नहीं जाना चाहिए। आप अपना वैल्यूएशन करिए, तब जाइए उस क्षेत्र में, तब आप करिए, तब आप ज्ञान दीजिए। सब चीजें बहुत जरूरी हैं और कोई बनावट नहीं करिए। एक सादगी ही सबसे बड़ा सौंदर्य है और सादगी की भाषा ही संतुष्टि है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कहना पड़ रहा है कि जो शनि का युग चलेगा या गुरु का युग चलेगा वो काफी न्याय वाला होगा और लोग बाग इन सब चीजों से निकल जाएंगे और निश्चित है निकलना भी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है दोस्तों कि आप अपने लिए अपना मार्गदर्शन करिए और आप इस छपास के युग में, इस यूट्यूब के युग में अपने आप को पहचानिए और नए रूप से आइए और अपना खुद का टैलेंट, अपने खुद का जमीर को मत मारिए, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। सही कह रहे हैं कि नहीं, बताइए अजय जी। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि प्रिंट मीडिया के बाद में सोशल मीडिया का जो भूत है वो बहुत तेजी से लोगों के दिमाग में आया है, और इसलिए सोशल मीडिया के प्रति जो लोगों का जुड़ाव है इतना ज्यादा हो गया है कि वो अपनी सुध बुध भूल गए हैं। वो क्यों इस दुनिया में आए थे, क्या उनको करना है, कहाँ जाना है, और उसी का परिणाम हुआ कि आज देखिए कई बार मान लीजिए कि मैं इस बात को बोल रहा हूँ तो एक प्रश्न आ सकता है ऑडियंस की ओर से कि भाई आपको शायद प्रसिद्धि का भूत नहीं लगा इसलिए आपको इस आनंद का पता नहीं है। तो कई बार हम लोग भी जाने अनजाने, मान लीजिए कोरोना काल में मैंने 500 सेमिनार कर लिए या 300 कर लिए, 400 कर लिए, तो ये जो 300 से 500 सेमिनार है उसका जो सर्टिफिकेशन आया उसको निकालने के लिए भी 5 से 10 हजार रुपए चाहिए। अब बताइए मैं उसको निकाल लेता हूँ और कलर्ड में अपनी फाइल में रख लेता हूँ और अपने माथे पर रख को उसके पूरे देश में दिखाने जाता हूँ, तो उससे मैं क्या प्राप्त करूंगा? हाँ ठीक है, जानकारी के तौर पर जो आप जोड़ रहे थे उस विषय से संबंधित आपने चीजों को जानने और समझने का प्रयास किया, लेकिन एक जो सूचना है वो जब हमारे जीवन में रूपांतरित होती है तो वो सूचनाओं के पुतले बन के हम न जिए, और उसका पुतला बनने का एक समय होता है। और आप उसको देख लीजिए करके 5-6 महीने का टाइम रख लीजिए कि 6 महीने में मुझे जानकारी के पुतले बन के जीना है, और 6 महीने के बाद में चेंज करिए। मैं ये नहीं कहता, आप मनुष्य हैं और आपको लगेगा कि कोई हमको ज्ञान दे रहा है, या मैं भी ये बात कह रहा हूँ, बहन जी बात कह रही तो वो बोलेंगे कि आपको भी तो प्रसिद्धि का भूत है, आप लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम लोग किसी कार्यक्रम के द्वारा किसी सत्य बात को बताने की बात कर रहे हैं और उस सत्य तक पहुंचकर एक योगदान समाज में दे रहे हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे लोग अपना सारा समय एक ही काम में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई बार वो बहुत कुछ खो दे रहे हैं। सबको पता है कि व्यक्तिगत रूप से इंसान समाप्त हो गया है, मोबाइल के दबाव ने जीवन को खत्म कर दिया है, पारिवारिक संबंध टूट गए हैं, सामाजिक जुड़ाव खत्म हो गया। इवन एक व्यक्ति बहुत अच्छे से हंस भी नहीं पा रहा है, खेल भी नहीं पा रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहा है। छोटे छोटे खेलों को अगर हम देखें तो गिल्ली डंडा है, सितोलिया है, कैरम बोर्ड है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये सब हमारे जीवन से ऐसे दूर हो गए जैसे कि अब केवल मॉल में जाके इनको हम देख सकते हैं। अगर किसी ने मॉल वाले ने बोल दिया खेल का सामान हमारी ओर से गिफ्ट है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो प्रसिद्धि का भूत इतना ज्यादा है कि ये मैं फ्री में भी ले जाके क्या करूंगा, क्योंकि ये तो केवल एक शोकेस में रखने वाली बात है। तो ये आपको जिंदा रखती है। मुझे भी अपने मेरे बड़ों ने समझाया कि बेटा अपने जीवन में मनोविज्ञान से बाहर निकलो, कुछ देर खेल लो, कुछ देर आनंद ले लो। तो कहने का अर्थ ये है कि जिंदगी की राहों में रंजोगम के मेले हैं और भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। तो ये एक शायर ने जो बात कही तो मुझे लगा कि उस भीड़ में क्यों आप अकेले हो, क्यों? क्योंकि अपने आप से आप पूछते हो, गूगल देवता से आप पूछते हो कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, अखिल ब्रह्मांड में कितने % मनुष्य हैं, तो 1% भी नहीं है। धरती पर कितने हैं, तो वहां भी 1% नहीं है। तो जब 1% भी मानव का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है, तो उसमें आप प्रसिद्धि के भूत से स्वयं को क्यों समाप्त कर रहे हैं? अपने आप से स्नेह करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने सातु चक्र के प्रति अवेयर रहिए, अपने आत्मगत चिंतन को बढ़ाने का प्रयास करिए और कहीं ना कहीं उच्चता की ओर जाइए। आप देखेंगे कि ये उच्चता आपके मानव होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको आनंद आएगा कि मनुष्य जो जीवन मिला है इसको मैं जी रहा हूं। तो जी भर के अगर आप जीते हैं तो उसके लिए आपको प्रसिद्धि के भूत से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जी जी, बहुत अच्छी बात। हमारे वैदिक काल से भी यही बात कही गई है कि तप का घमंड नहीं करें, यज्ञ करके असत्य वचन ना बोले, पीड़ित की निंदा ना करें, दान देकर प्रकट ना करें। तो ऐसा ही है, आप फेमस हो जाइए, मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं कि आप फेमस हो रहे हैं, पर फेमस होने के पीछे आपका लॉजिक समझ में आना चाहिए कि आप किस तरह से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी
दूसरे लोग बना रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, परंतु आप खुद को प्रकट मत करिए। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आपको स्थापित करेगा। विवेकानंद ने इसलिए नहीं बोला था या बुद्ध ने इसलिए नहीं किया था कि उनको प्रसिद्धि चाहिए थी, उनके जाने के बाद प्रसिद्धि हुई है। तो आप भी ऐसा कुछ करिए समाज में, देश में, कि वह जाने के बाद भी लोग बाग आपको कहें कि आपके अंदर कुछ था या कुछ चीजें हैं जो कि आपको समाज में चेंज ला सकी। क्योंकि जब हम परिवार में अपने चेंज नहीं कर पाते हैं तो सोचिए समाज में हम किस तरह चेंज करेंगे। बड़ी विचित्र सी बात होती है कि लोग बाग सोचते हैं पूरा देश का ठेका ले लेंगे, पूरा समाज का ठेका ले लेंगे, पर घर का ठेका नहीं ले पाएंगे, क्योंकि घर में ही उनकी इतनी विचित्रता रहेगी कि लोग उससे ही नहीं निकल पाते तो समाज को कैसे ठीक कर पाएंगे। आज बहुत बड़ी समस्या यही हो गई है कि लोग समाज का ठेका तो ले लेते हैं, अपने परिवार का, अपना खुद का ठेका नहीं ले पाते हैं। और साथ ही साथ मैं यही भी कहूंगी कि आप अपनी आइडेंटिटी खुद बनाइए, किसी हीरो हीरोइन को मत बनाइए, आप किसी नेता को मत बनाइए। उनका अपना कल्चर है, उनका अपना चीजें हैं। आप अपनी आइडेंटिटी ऐसे बनाइए कि लोग आपको फॉलो करें, आपको ब्लॉक ना करें। ऐसी हम चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। और ये हर राशि में अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है। मैंने जो ज्योतिष में देखा है, प्रसिद्धि का कारक दसम भाव होता है। दसम भाव अगर चतुर्थ में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जमीन से प्रसिद्धि पाता है। जमीन यानी अर्थ से जुड़ी हुई प्रसिद्धि होती है उसकी, ना कि हवा हवाई होती है। तो ये बहुत डीप की बातें हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग देख पाते हैं कि आपको फेमस कहाँ से होना है। चंद्र जहाँ बैठता है 10वीं में वो आपको प्रसिद्धि देता है आपके कलाओं से संबंधित। सूर्य आपको आपकी कार्यशैली से देगा, आपके अपने टेम्परामेंट से देगा। वही मंगल आपको लीडिंग करके देगा प्रसिद्धि। बुद्ध आपको वाणी से दे देगा, आपके व्यापार से प्रसिद्धि दे देगा। वहां पर अगर गुरु बैठ जाएगा तो आपको अपनी विवेकशीलता से, विवेक यानी आपका खुद का कितना आप हर जगह छल कपट नहीं कर सकते हैं। शुक्र की प्रसिद्धि अलग तरह की होगी, शुक्र अलग तरह की प्रसिद्धि देगा, ग्लैमर की प्रसिद्धि देगा। वहीं पर आपको सुंदरता की प्रसिद्धि दे सकता है। अगर वहां शनि बैठा है तो आप समाज में कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितने कार्य कर रहे हैं जो अच्छे होंगे, उसकी प्रसिद्धि देगा। राहु यहाँ छल कपट करके प्रसिद्धि देगा, इसलिए नेता की कुंडली में 10वां राहु होता है, वही नेता छल कपट से अपने आप को स्थापित कर पाता है। केतु, आप जैसे अभी बोल रहे थे, केतु की बात यहाँ करना जरूरी है। केतु भीड़ में भी अकेला है, अपने आप को अकेला समझेगा और वो अपने आप को वहां अपने को प्रसिद्ध समझेगा, क्योंकि उसकी पताका तभी लहराती है जब वह खुद के अंदर अपनी प्रसिद्धि ढूंढ लेता है। तो इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है, इसीलिए उसकी प्रसिद्धि होती है, क्योंकि वह अपने आप को ढूंढ लेता है और वही मोक्ष मिलता है। तो मैं इस शब्दों के साथ कहना चाहूंगी, अवसर मत ढूंढिए, आपके आपके अंदर आपकी प्रसिद्धि है और उसे आप ढूंढ लीजिए। और निश्चित है यह प्रसिद्धि आपकी जन जन्मांतर की प्रसिद्धि होगी। ये डीएनए जैसे होता है, प्रसिद्धि का भूत डीएनए में भी मिलता है। मैंने देखा है कई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रहा है, क्यों? इनके डीएनए में कुछ चीजें होती हैं जिसे साइंस ने देखा है और समझा है, और हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकली देखा है। ये शनि की प्रसिद्धि होती है जो कर्मों से मिलती है। तो अजय जी, जहाँ ग्रह हमें प्रसिद्धि देते हैं, परंतु वह किस तरह की प्रसिद्धि है वह समझें, साथ ही साथ हम समझें कि उसकी प्रसिद्धि के पीछे लॉजिक क्या है। किताब लिखना और चोरी करके किसी के टेक्स्ट को चुरा के लिख लेना, ये राहु का काम होता है, बुद्ध का काम नहीं होता है। क्रिएशन का काम बुद्ध करता है। तो आप अपने क्रिएशन को मेंटेन करिए और आप तब प्रसिद्ध होइए। तो मैं आखिरी में आपसे यही कहूंगी कि इस प्रसिद्धि के भूत से भगवान करे सब लोग निकल आए। और मैं चाहूंगी कि जो कुछ समाज में हो रहा है वह इस प्रसिद्धि के भूत से निकल के हो और व्यक्ति अपने को पहचान पाए। आपके अंतिम शब्द में मैं जानना चाहूंगी इस चीज को। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत क्लियर भी कर दिया आपने दर्शकों के लिए कि एक बार अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अध्ययन करें, अपनी मूलभूत प्रवृत्तियों को देखें और अपनी आत्मगत साधना के पक्ष को देखें कि आप दीर्घकालीन समय तक कौन सा कार्य कर पाएंगे जिसमें आपका मन लगता है, और उसका भी एक सीमा बनाइए कि इसके बाद उससे आपको मुक्त होना है, क्योंकि यही मुक्ति जीवन की उच्चता है जो हमें बड़े बुजुर्गों के द्वारा या हमारे संत और ऋषि मुनियों के द्वारा कही भी गई है, और उसे हमें बात समझना भी चाहिए
चाहिए कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। जी, जी। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हम लोग इस चीज़ से हमेशा निकल ही नहीं पाए आज तक, और मुझे लगता है कि आज जो चीज़ हो रहा है वो इस बार का जो अंक है वो 6 का अंक है, शुक्र का अंक है। मैं इसलिए न्यूमरोलॉजी के अनुसार बताऊँगी। निश्चित है सबके अंदर ये रहेगा कि मुझे आज फेमस होना है और आज मुझे फेमस होना है। इसमें बस बच्चों का शोषण ना हो जाए ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज जो नए बच्चे हैं जिनकी हम लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, वह बच्चे आज छोटे-छोटे वीडियो में दिखाई देते हैं, जो कि जानते भी नहीं है शब्दों का अर्थ, और वो इस तरह के वीडियोस बना के डाल रहे हैं। उनके लिए माता-पिता को अवेयर होना चाहिए, उनकी आइडेंटिटी खो रहे हैं वो लोग। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि वो उनका टैलेंट भी खो रहे हैं। ये वीडियो में टैलेंट नहीं होता है, वो कुछ लोगों में होता है जो कि क्रिएटिव होते हैं। बच्चों को पढ़ने दीजिए, उनका क्रिएशन खुद निकल के आएगा। तभी आप लोग को लगेगा कि मैं माँ-बाप हूँ। नहीं तो आप मत भूल जाइए, अगर बच्चा बार-बार फिर मोबाइल में यही काम करता है, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हो? मत होइए परेशान। शुरू में तो आपने यही सब दिया ना कि आप ऐसा करिए, आप चैट करिए, आप ये करिए, फिर क्यों परेशान हैं? आप नए मोबाइल तो आप ही दे रहे हैं ना, कोई और नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को किस एज में मोबाइल देना है, कब ज़रूरत है। ठीक है, आज ऑनलाइन पढ़ाई हो रही तो आप वॉच करिए ना बच्चे को कि आपने बच्चे को जब दिया है मोबाइल तो उस समय कितनी पढ़ाई कर रहा है, किसके बाद वो क्या कर रहा है उस मोबाइल में। तो आज बहुत सारे लोग आप जैसे काउंसलर को ढूँढ रहे हैं कि हमारा बच्चा सुन नहीं रहा है, पूरे समय मोबाइल में है। भाई मोबाइल तो आपने दिया है ना, प्लेटफ़ॉर्म तो आपने दिया है, हमने थोड़ी ना दिया है। तो आपने दिया है तो आप इससे निकलो ना, क्योंकि उस बच्चे को पता चल गया है कि आज जो सोशल नेटवर्क है उसमें हम कहाँ पे हैं। वो आज एफबी में इतने छोटे-छोटे बच्चे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। भाई किस लिए भेज रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये बात है कि आज बालिका को लेकर हमारी मध्य प्रदेश सरकार इतना सारा यौन शोषण ना हो, ये ना हो। अरे पहले आप ये सब जो इस तरह के यूट्यूब है उनको बैन करिए ना, उसे तो बैन करना नहीं है आप लोगों को। और आपको बस ये करना है कि इस तरह का रायता फैला दें और ये बालिका शोषण के लिए इस बच्ची जिसे पता नहीं है उस बच्ची को भी पता चल जाए कि अब उसको कैसे बचना है। तो सोचिए आप कि अपने यहाँ इतनी चीजों को छिपा के किस चीज को रखा गया था, उसको इस तरह से बाहर लाया जा रहा है। मुझे ये नहीं है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम रोक दिया जाए, मुझे ये है कि सबसे पहले जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा कि मीडिया को ही ब्लॉक करो ना। इस तरह के जो यूट्यूब आ रहे हैं, जिस तरह के सेक्स के संबंधित बच्चे देख रहे हैं, उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, उसके लिए कोई नियम नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं बना आज तक। मुझे बार-बार कहना पड़ रहा है कि इसमें मीडिया वाले भी आगे आए और इसको रोक लगाएं, तभी ये काम हमारा हो पाएगा। और ये जो हो रहा है, मैं अपनी पीड़ा को इसलिए बोल रही हूँ, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये इस तरह के अलग से काम होना चाहिए जो कि आज तक नहीं हो पाए हैं। अजय जी थोड़ा सा इस पे चर्चा करके बंद करती हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि निश्चित रूप से सामाजिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर जब कोई कदम उठाया जाता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है और उससे समाज प्रेरणा भी लेता है। और हमें इस बात का बहुत गहराई से मूल्यांकन करना पड़ेगा कि प्रसिद्धि का भूत, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान समाप्त हो जाए, और यही हो रहा है। वो इंसान अपने आप को गिरवी रख के, मतलब उसको पता ही नहीं है कि एक बच्चा, एक बच्ची किस तरह से समाज में उन लोगों के द्वारा जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से उनको खरीदने और बेचने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वह उनकी बौद्धिक संपदा के माध्यम से हो या उनकी क्षमताओं को लेके है, और उनको केवल प्रसिद्धि का भूत हाईलाइट कर दिया जाता है। बाकी वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा उससे कमाने की स्थिति में स्वयं को पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने को इस बात के लिए बचाना होगा प्रसिद्धि के भूत में से कि हम को कोई समाज का व्यक्ति बेच ना पाए। तो अपने को बेचने और खरीदने की स्थिति से हम बाहर करें और एक बार आत्मावलोकन करें कि जीवन क्या है। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन के प्रति एक दृष्टि विकसित करें, और यही हमारी जो दृष्टि विकसित होगी वह हमें स्वयं को मानव बनने में, संवेदनशील बनने में और मनुष्यता के पायदान पर